हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बढ़िया हो? चलो, आज साइंस की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल। 8th क्लास में भी है ये, 9th में भी है और 10th में तो मेन रूप से चैप्टर ही है। ठीक है, तो 10th क्लास का फोकस करके हम पढ़ रहे हैं, तो 8 और 9th वाले भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि कॉमन टॉपिक है। ये जो क्लास है अपनी कॉमन ही चलती है साइंस की। तो टॉपिक है हमारा आज का मेटल और नॉन मेटल। देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तब हमने इसे पढ़ा भी था। ठीक, तब आपने क्या पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट में, पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 118, जिसमें मेटल कितने थे? 91 भी बोलते कई लोग, 92 भी बोलते, तो हमें 91 याद रखना है। और नॉन मेटल कितने थे? नॉन मेटल यार 20। और मेटोलाइट, मेटोलाइट के बारे में भी जाना था, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सअप होता है उसे मेटोलाइट बोलते हैं। मतलब मेटल के और नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें आ जाए वो हमारा क्या कहलाता? मेटोलाइट। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे। यही आज का हमारा टॉपिक है। हमें पहले पढ़ना है मेटल, फिर मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु और मेटोलाइट यानी उपधातु। ये हम जान चुके हैं। लगभग संख्या कितनी थी मेटल की? 91। नॉन मेटल की कितनी थी? 20। और मेटोलाइट की कितनी थी? 7। अब जो हमें आज स्टार्ट करना है वो देखिए। तो मेटल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कहलाते हैं मेटल। हिंदी में बोलते उसे धातु। ठीक है। अच्छा, मेटल को पहचानने की, पीरियोडिक टेबल में पहचानने की हमने वो भी पढ़ी थी ट्रिक, कि जिसके जब हम किसी चीज का नाम लेंगे तो उसके लास्ट में यम होगा। ठीक है, तो यम वाले जो होते वो सब क्या होते? मेटल। लेकिन हीलियम एक ऐसा था अपवाद जो नॉन मेटल में आता है। हीलियम क्या है? गैस। हीलियम क्या है? गैस। ठीक, तो ये नोट कीजिए, जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया था। इंग्लिश में है द सब्सटेंस दैट हैव द नेचर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड मेटल। ठीक, तो यहीं तक लिखना, आर कॉल्ड मेटल तक। देखो वाली फिर से लिख लो, फिर से लिख लो, नहीं लिखना हो तो आगे बढ़े। तो मेटल का इंट्रोडक्शन हमने देखा। इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट पढ़े। क्या? वे एलिमेंट जो चमकीले सुचालक, ठीक है, सुचालक यानी गुड कंडक्टर, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सके और मजबूत होते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि वो क्या रासायनिक रूप से ये क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक, ये प्रॉपर्टियां आपको याद रखनी है क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से जब आपको मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पूछा जाएगा तो यही दिमाग में रहेंगी, तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चमकते हैं। चमकते, उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। शाइनी, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। दूसरा सुचालकता। सुचालकता यानी क्या? कंडक्टिविटी। एक गुड कंडक्टर बोलते हैं उन्हें। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा मतलब जब हम किसी मेटल को गर्म करेंगे तो उसे अगर एक साइड से गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे दूसरी साइड पे भी गर्म होने लगता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी यदि हम किसी लोहे की चीज में एक साइड अगर धोखे से एक तार छुपा दे फेस वाला, तो दूसरी साइड भी उसमें करंट आ जाएगा। जिस चीज में करंट नहीं आता वो बैड कंडक्टर कहलाता। ठीक, जिस चीज में करंट आ जाए वो गुड कंडक्टर। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एक ऐसा भी मेटल है जिसके अंदर, ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है। जो कौन सा है, बताया था लास्ट क्लास में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आता नॉन मेटल में, कार्बन का एक वो होता है रूप, ठीक है, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं ये, ठीक है, कार्बन से बना होता है। कार्बन जो है वो होता है नॉन मेटल, ठीक, लेकिन कार्बन से जो चीज बनी वो हमारी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अब नॉन मेटल है तो इसे कायदे से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें होती है, ठीक है। चलिए, आपने वो देखा होगा ऑल आउट की, उसमें जो रिफिल में निकलती, ऑल आउट की रिफिल में वो निकलती, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो जाती है। अगला है तन्यता। पहले है आघातवर्तीयता। आघातवर्तीयता का मतलब ये है, देखो साइन भी बना है, उसे जब पीटते हैं तो पीटते 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 वो एक अलग रूप ले लेती है, मतलब आसानी से बीटन इनटू थिन शीट, किसी पतली सीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है तन्यता। तन्यता मतलब ड्यूक्टिलिटी, तार के रूप में खींचना। कि आपने सुनारों को देखा होगा, उनके यहाँ रहती है एक वो छेद वाली एक मेटल की, लोहे आयरन की एक वो रहता है स्टैंड, उसमें से अगर उन्हें उस तार को पतला करना है तो पहले मोटे वाले तार से खींचते हैं, फिर उससे कम वाले से खींचते हैं, फिर और कम वाले से खींचते हैं, ऐसे करके वो कितना लंबा उसे खींच सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी केवल काय में होती है, मेटलों में होती है, ठीक। तो जो सुनार होते वो कौन से मेटल का यूज करते हैं, सोने का। काय का? अच्छा, सोने का वो क्या था अपना सिंबल, AU। अगला है कठोरता और घनत्व। कठोरता और घनत्व का मतलब हार्ड एंड डेंस मटेरियल, ठीक है, हार्ड हो, कठोर होगा और उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। और लास्ट टकराने गिराने पे जो है कि कोई भी मेटल होगा, अगर हम उसे कुछ ऊंचाई से पटकेंगे तो उसके छन्न की आवाज आती है, ठीक है, ताकि आवाज आती है, छन्न की आवाज गूंजती है उसकी, जैसे टकराने पर गूंजती है आवाज, रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? गुड, ये नोट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। मेटल के सबके बारे में आप जानते हो। लोहा, लोहा मतलब आयरन, सिंबल क्या होता है, Fe। तांबा, कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। सोना, अभी अभी आपने बताया गोल्ड। चांदी, अच्छा चांदी के बारे में एक चीज और बताई थी, यदि गुड कंडक्टर की बात आएगी तो सबसे ज्यादा अच्छी गुड कंडक्टर कौन है, सिल्वर। अब सिल्वर के तार हम इसलिए नहीं बिछाते कि सिल्वर बिछाएंगे तो पता चला रात के बिछाए सुबह गायब हो गए, या सुबह बिछाए रात के गायब हो गए, क्योंकि इतनी महंगी ही है। इसलिए सिल्वर की जगह हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, एल्यूमिनियम। जो भी हमारे बिजली के जो तार होते वो एल्यूमिनियम के बिछाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर हमारे घर की वायर में पाया जाता है। तो ये तीनों ही गुड कंडक्टर है, लेकिन चांदी सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है, विद्युत का सुचालक है। एल्यूमिनियम अभी अभी बताई दिया। पारा, इसके बारे में कुछ खासियत बताई थी। पारा एक ऐसा मेटल है जो कैसे फॉर्म में रहता, लिक्विड। ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से लिक्विड में रहता है, कहलाता मेटल है। इसकी एक खासियत आप जान गए।
आपसे कोई भी पूछे एग्जाम में आ जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड में रहता है, सामान्य ताप पर या कमरे के तापमान पर कौन सा मेटल लिक्विड में रहता है। अब मेटल है तो लिक्विड में थोड़ी रहना चाहिए, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी तो आप पढ़ के आए हो ना। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी थी? ठोस होना चाहिए, ठीक है, और आघातवर्धनीयता होनी चाहिए, ड्यूक्टिलिटी होनी चाहिए, ये सब चीजें पढ़ी। अब वो लिक्विड में है तो उसमें क्या होगा? वो ठोस होगा क्या? लेकिन वो मेटल है और सामान्य ताप पे वो लिक्विड में पाया जाता है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी आपने पढ़ा है मेटल, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। क्या पढ़ेंगे? ये रहा नॉन मेटल आपके सामने, ठीक। चलिए नोट कीजिए और पहले समझ लीजिए फिर बाद में नोट कीजिए। नॉन मेटल मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट जो सामान्य ठोस, द्रव या गैस होते हैं और अध्रुवीय होते हैं, ये नॉन मेटल है। ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते? मेटल क्या बनाते थे? धन आयन। और ये क्या बनाते? ऋण आयन। ऋण आयन इसलिए बनाते क्योंकि जब ये लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो दूसरे ने लिया था, तो इसने दिया था इसलिए धन आयन हो गया, और जिसने लिया था वो ऋण आयन हो गया, कर्जा में हो गया। इसलिए हम ये बोलते हैं कि रासायनिक रूप से ये वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लेते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं? लेते हैं मतलब दूसरे से कर्जा लिया, इसलिए क्या है? ऋण आयन। ये है आपके इसकी प्रॉपर्टी, नोट कीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ी थी, अब है हमारी नेक्स्ट स्लाइड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो क्या है इसमें? चमक कैसी होती है? ठीक ही होती, उसमें चमक अच्छी होती थी। चमक मतलब लस्ट्राई, चमक मतलब लस्ट्राई। अगला कंडक्टिविटी यानी सुचालकता, उसमें सुचालकता गुड कंडक्टर भी होता था, कम कंडक्टर भी होता था, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती। ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, ठीक है। नॉन कंडक्टर को हम कुचालक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता मतलब ये भंगुर होती हैं, इन पे यदि चोट करो तो ये क्या होती है? टूट जाती हैं, ठीक। आसानी से चोट मारेंगे तो ये आसानी से क्या होती हैं? टूट जाती हैं। मतलब इनमें ज्यादा मार सहने की शक्ति नहीं होती। और हमारे मेटल में तो चार्ज इतने देते रहो, मारा वो खुद ही चपटा हो जाती है ना। अगला है तन्यता। तन्यता मतलब वही उस वाले में तन्यता क्या थी? हम खींचते जा रहे हैं और तार को लंबा करते जा रहे हैं, इसमें तन्यता नहीं होगी, इससे तार नहीं बना सकते। आप खुद सोचो, जो चीज हथौड़े से मारने से टूट जाए वो खिंचेगी क्या? तो इसकी ड्यूक्टिलिटी क्या होती है? 0। क्या होती है? कठोरता और घनत्व, ठीक। ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, सामान्यतः मुलायम होते हैं। ज्यादा कठोर होते तो हम हथौड़ा ना मारते उसमें, हथौड़ा मारने पे तो वो वैसे ही टूट रहा था। और लास्ट वही टकराने पे क्या? बिल्कुल धीमी आवाज आती है, ड्यूल साउंड, ठीक। क्लियर रखना, तो इसे याद रखना। अभी आप जब मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ोगे तब ये काम आएगा, ठीक है। वो वाली स्लाइड हम खोलते हैं, लेकिन उसके पहले ये नोट करो। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। जैसे हमने मेटल के एग्जाम्पल देखे थे, वैसे ही हम नॉन मेटल के एग्जाम देखेंगे। तो नॉन मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने थे? पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कितने थे? 20। कितने थे? और 7 क्या थे? मेटोलाइट। तो ये जो है ये एक कार्बन, कार्बन मतलब सिंबल क्या होता? C। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट वो है हमारा नॉन मेटल। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे टिकी है। इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सल्फर, अगला क्या है? सल्फर। ऐसे ही हमारे 20 नॉन मेटल है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन। क्लोरीन का काम क्या होता है? हाँ, वाटर को प्यूरिफाई। ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन का यूज क्या है? याद है किसी को? लास्ट टाइम लिखवाया था। और हीलियम सबसे हल्की गैस। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। हमने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया, अब हम इसके डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट हम रिवीजन टाइप का करते हैं। ये हमारा इसका चैप्टर नेम डला है, हमारा 3rd है। ठीक, हमारे चारों तरफ बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। पदार्थ को उनके गुणों के आधार पे, गुण 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग के रूप में। ठीक है, भौतिक आधार पे भी और रासायनिक आधार पे भी। उन्हें 2 रूप में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। ठीक, इन्हीं 2 को मिला के कुछ मेटोलाइट भी बनते हैं। तो ये हमने इनके डिफरेंस देखे। हिंदी मीडियम वाले फटाक से देख ले। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती। अधातु क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती। दूसरा पॉइंट, धातु गर्मी और बिजली की अच्छी चालक होती हैं, अधातु गर्मी और बिजली की अच्छी चालक नहीं होती, या खराब चालक बोल सकते हैं। तीसरा क्या है? इन्हें मोड़ा और खींचा जा सकता है। ठीक, और अधातु को मोड़ा और खींचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं खींचा जा सकता? ये रीजन बता चुका हूं। 4th वाला जो डिफरेंस है वो क्या है? धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। और अधातु हमारी क्या है? ठोस, द्रव और गैस, किसी भी अवस्था में हो सकती है। ये 5 छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो ये नोट करना है आपको डिफरेंस। बाकी हमने पर्टिकुलर मेटल का अलग और नॉन मेटल का अलग लिखा है ना, और ये डिफरेंस है। मैं क्वेश्चन डाल लेना, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और फिर नोट कर लेना। धातु और अधातु में अंतर बताइए। ये 8 में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। ठीक, 10th वाले खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि आपके चैप्टर ही का है। ऐसे ही इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, तो पहुंचा दूंगा मैं। निष्कर्ष क्या निकला? धातु चमकदार होती, अच्छी चालक होती और अधिकतर ठोस होती। और अधातु क्या होती? चमकदार नहीं होती और खराब चालक होती। क्लियर इतना?